एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 4 ट्रैवल एंड एडवेंचर के चैप्टर नंबर 1 टनल की समरी जानेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं रस्किन बॉन्ड की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी द टनल के बारे में। इसमें सूरज जो एक क्यूरियस सा लड़का है, उसे जंगल की शांति और थ्रिल बहुत ज़्यादा पसंद है। वही सुरंग के जो चौकीदार हैं सुंदर सिंह, वो बहुत ही ज़्यादा शांत और वाइज इंसान है और उसे जंगल की हर आहट की पहचान है। ठीक है, स्लोली सुंदर सिंह और सूरज के बीच एक प्यारी सी फ्रेंडशिप हो जाती है, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट किस में था? दोनों का इंटरेस्ट एडवेंचर्स में था। लेकिन कहानी में रियल ट्विस्ट तब आता है जब सुरंग में लियोपर्ड की मौजूदगी का शक होता है। ठीक है, जब उन्हें शक होता है कि सुरंग में लियोपर्ड भी है। उस डार्क साइलेंट टनल में दोनों मिलकर हिम्मत जुटाते हैं और आवाज़ और लाइट की मदद से तेंदुओं को बाहर निकालते हैं। इस छोटी सी एडवेंचर में कहानी हमें सिखाती है कि करेज का मतलब डर ना होना, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। और असली दोस्ती तो वही है जो आपके साथ खड़ी रहे। ठीक है, तो ये थी आपकी कहानी की समरी। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है लेटेस्ट डिस्कस। नंबर 1, सुंदर सिंह न्यू दैट द लियोपर्ड वॉज इन द टनल बिकॉज सुंदर सिंह ये जानता था कि लियोपर्ड जो है वो टनल में ही है। क्यों? क्योंकि सुंदर सिंह ने एक रिदमिक सोइंग साउंड सुनी थी, जिसके कारण उसको पता चल गया था कि लियोपर्ड जो है वो टनल में ही है। तो आंसर लिखेंगे, ही हेयर्ड अ रिदमिक सोइंग साउंड विच वॉज मेड बाय द लियोपर्ड। उसके चलने की आवाज़ आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक सूरज वॉज अनेबल टू डू एनी शाउटिंग इन द टनल इन द बिगनिंग। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सूरज शुरू में टनल में चिल्ला क्यों नहीं पाया? क्योंकि वह तेंदुए से डरता था। तो इसका आंसर है नंबर 1, ही वॉज अफ्रेड ऑफ द लियोपर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मेड द लियोपर्ड डिसअपियर इनटू द डार्कनेस। तेंदुआ जो है वो अंधेरे में गायब क्यों हो गया? तो क्योंकि सूरज और सुंदर सिंह दोनों जोर से चिल्लाए थे, जिसके कारण वो डरकर भाग गया था। तो आंसर लिखेंगे, द लियोपर्ड disappeared because सूरज एंड सुंदर सिंह shouted loudly and scared it away. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड सूरज नो सुंदर सिंह वॉज एट द टनल। सूरज को कैसे पता था कि सुंदर सिंह जो है वो टनल में ही है? तो क्योंकि वहाँ टनल के पास उनका जो जलाया हुआ लैंप था वो दिखाई दे रहा था, इसलिए उसको पता चल गया था कि सुंदर सिंह टनल के अंदर ही है। तो आंसर लिखेंगे, सूरज न्यू सुंदर सिंह वॉज देयर बिकॉज ही सॉ द लैम्प ही हैड लिट नियर द टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सूरज फादर टेक हिम अलोंग टू दिल्ली। सूरज के फादर उसे दिल्ली क्यों ले गए? क्योंकि सूरज के फादर एक बिजनेस ट्रिप के लिए दिल्ली गए थे और वे अपने काम के बारे में सूरज को बताना चाहते थे। आंसर लिखेंगे, सूरज फादर टुक हिम टू दिल्ली ऑन अ बिजनेस ट्रिप so he could learn about his work. नेक्स्ट है लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देना है। तो यहाँ पे पैराग्राफ में बताया गया है कि सूरज पहली बार जब उस टनल के अंदर गया तो उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला और वह वहाँ से वापस आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। सूरज लुक्ड बैक एट द ओपनिंग ऑफ द टनल टू चेक इफ द ट्रेन वॉज कमिंग। तो दोबारा से उसने टनल की ओपनिंग की तरफ देखा, यह देखने के लिए कि क्या ट्रेन आ रही है या नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। सूरज डिड नॉट स्टॉप एनीवेयर इन द टनल बिकॉज सूरज टनल में कहीं भी नहीं रुका, क्योंकि राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, देयर वॉज नथिंग टू सी इन द टनल। टनल में देखने लायक कुछ भी नहीं था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द सेंटेंस टिल देन द कटिंग बिलोंग टू द जंगल अगेन मीन। तो जब भी उस टनल से कोई ट्रेन गुजरती थी तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा यानी कि ट्रेन की आवाज़ आती थी, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन चली जाती थी तो फिर जंगल में फिर से बिल्कुल शांति हो जाती थी। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, It means that after the train left, the tunnel area became quiet again and returned to the jungle. Next question है, Suraj wanted to know the inside of the tunnel. What character trait of Suraj is highlighted here? तो सूरज जो है वो टनल के अंदर जाकर देखना चाहता था कि, तो इससे सूरज के बारे में क्या पता चलता है कि वह बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस बॉय है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट नंबर 2 में यहाँ पे सूरज और सुंदर सिंह के बीच में कन्वर्सेशन दिया गया है।
सूरज कहता है कि ट्रेन जल्दी ही आ जाएगी और लियोपर्ड तो अंदर ही है। तो सुंदर सिंह कहते हैं कि लियोपर्ड अंदर रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाए और मारा जाए। तो वो उनकी हेल्प करने के लिए टनल में जाते हैं और जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं ताकि उनकी आवाज़ सुनकर वो डर से भाग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, व्हाट वाज द वॉचमैन्स कंसर्न। तो जो वॉचमैन था उसकी क्या कंसर्न थी, उसकी क्या चिंता थी। तो वॉचमैन जो सुंदर सिंह था वो उसका कंसर्न था कि भाई लेपर्ड वो अंदर चला गया है और उसको तो पता ही नहीं है कि ट्रेन आ रही है, अगर ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाएगी तो वो मर जाएगा, तो उसको बचाने के लिए उसको कंसर्न थी। तो आंसर लिखेंगे, द वॉचमैन वॉज कंसर्न्ड दैट द लियोपर्ड in the tunnel would be run over and killed by the train. Next question है, complete the sentence with the suitable region. Sundar Singh was sure that the leopard in the tunnel would not attack him and Suraj because तो सुंदर सिंह को पता था, यकीन था कि टनल में जो तेंदुआ है वह उस पर या सूरज पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि उन्होंने एक दूसरे को कई बार देखा था और उसने कभी भी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया था। आंसर लिखेंगे, He knew the leopard well because they had seen each other many times and it never harmed people. Third question है, select the sentences that are true from those given below. तो राइट सेंटेंस है सी और डी। द लियोपर्ड इन द टनल अटैक्स गोट्स एंड स्टे डॉग्स। डी है सुंदर सिंह वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट सूरज। नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सुंदर सिंह डिसाइड्स टू टेक हिज एक्स विथ हिम। दिस टेल्स अस दैट ही वॉज, सुंदर सिंह ने डिसाइड किया कि अपने साथ एक एक्स कुल्हाड़ी भी ले जाएगा, तो ये क्या दिखाता है कि ही वॉज कॉशियस था, मीन्स कि सावधान था वो। ठीक है, नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डज सुंदर सिंह कन्वे बाय सेइंग दैट ही वॉज द लेंट हिज टनल टू द गवर्नमेंट। तो सुंदर सिंह ने यह कहकर क्या बताता है कि उसने सरकार को अपनी टनल दे दी है। तो सुंदर सिंह का कहने का मतलब था कि वह उसकी देखभाल करता है, टनल को वो अपना मानता है, लेकिन सरकार को ट्रेनों का इस्तेमाल करने के लिए उसने दे रखा है। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे, सुंदर सिंह मीन्स ही टेक्स केयर ऑफ द टनल लाइक इट्स ओन बट ही अलाउज द गवर्नमेंट टू यूज इट फॉर ट्रेन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सुंदर सिंह इट इज सेफर इन द फॉरेस्ट दैन इन द टाउन। What example does Sundar Singh give to support his opinion? What does his tell us about him? तो सुंदर सिंह के अनुसार सिटी के मुकाबले जंगल ज़्यादा सुरक्षित है। तो ऐसा बताने के लिए सुंदर सिंह ने क्या एग्जाम्पल दिया और इससे हमें क्या पता चलता है, तो लिखेंगे, he says he was almost run over by a bus in town. उनका कहना है कि शहर में एक बस ने उन्हें लगभग कुचल ही दिया था। This shows he feels more comfortable and safe in the jungle than a busy towns. तो इससे यह पता चलता है कि जो बिजी टाउन होते हैं उसके मुकाबले जंगल जो है ज़्यादा सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर सिंह हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द जंगल लाइफ, सपोर्ट द व्यू विथ अ सुटेबल रीजन। सुंदर सिंह की जिंदगी जो है वो जंगल लाइफ का हिस्सा है, तो इस बात का सपोर्ट आप कैसे करते हैं। जो सुंदर सिंह जो है वो टनल के पास ही एक झोपड़ी में रहते थे और जंगल की आवाज़ें और तेंदुए जैसे जानवरों को वो जानते थे और वहाँ सुरक्षित महसूस करते थे, जिससे पता चलता है कि वह जंगल लाइफ का एक हिस्सा है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, ही लिव्स इन द हर्ट नियर द टनल, नोज द जंगल साउंड्स एंड एनिमल्स लाइक द लियोपर्ड एंड फील्स सेफ देयर, शोइंग ही इज पार्ट ऑफ जंगल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर सिंह एंड सूरज फ्रॉम an unlikely friendship, what draw them together? तो सुंदर सिंह और सूरज की एक अनोखी दोस्ती थी, इससे क्या पता चलता है, आंसर लिखेंगे, their common interest in the tunnel and trains brings them together. उनका जो कॉमन इंटरेस्ट था टनल में और ट्रेन में, इसके कारण दोनों बहुत ही ज़्यादा पास आ गए थे, दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why सुंदर सिंह referred to as a firefly? तो सुंदर सिंह को फायरफ्लाई की तरह रेफर क्यों किया गया है। फायरफ्लाई मीन्स होता है जुगनू। ठीक है, तो सुंदर सिंह को जुगनू की तरह क्यों कहा गया है, क्योंकि उनका जो लैंप था वो शाइन कर रहा था डार्क अंधेरी टनल में। आंसर लिखेंगे, सुंदर सिंह इज कॉल्ड अ फायरफ्लाई बिकॉज हिज लैंप शाइन्स इन द डार्क लाइक अ फायरफ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक सूरज इज एन एडवेंचर लविंग बॉय, गिव रीजन। क्या आपको लगता है कि सूरज जो है एडवेंचर लविंग बॉय है,
तो हाँ बिल्कुल लगता है, क्योंकि वो जंगल में जाता है और डार्क टनल में चलता है और लियोपर्ड को डराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे यस, सूरज लव एडवेंचर बिकॉज ही गोज टू द जंगल। हाँ, सूरज को एडवेंचर करना पसंद है क्योंकि वो जंगल में गया। वॉक्स थ्रू द डार्क टनल, वो डार्क टनल के अंदर गया। एंड इवन हेल्प्स स्केयर द लियोपर्ड, और उसने लियोपर्ड को डराने में भी हेल्प की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस लर्न कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द सुटेबल फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फ्रेज दिए गए हैं, उसको आपने यहाँ फिल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है ड्रिफ्टिंग स्मोक, मीन्स कि चिमनी से निकलने वाली धुआं। अप्रोचिंग इंजन, मीन्स कि ट्रेन के आने से पहले जो आवाज़ होती है वो सोइंग साउंड, मीन्स कि जो कारपेंटर के वर्कशॉप में आरी के चलने की आवाज़ होती है वो आवाज़। फिर फ्लिकिंग लाइट्स, मीन्स कि टिमटिमाती हुई लाइट। तो फर्स्ट है वी कुड हेयर द डैश ऑफ द ट्रेन लॉन्ग बिफोर इट केम इनटू व्यू एट द स्टेशन। तो स्टेशन पर ट्रेन आने से बहुत पहले ही हम उनके इंजन की आवाज़ सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्रोचिंग इंजन। We could hear the approaching engine of the train long before it came into the view at the station. Next, the street was completely dark, but the little boy walked to his house guided by the flicking lights from the houses. तो सड़क जो है वो पूरी तरह से अंधेरी थी, लेकिन जो छोटा सा बच्चा था वो घरों की टिमटिमाते लाइटों के सहारे वो अपने घर पहुंच चुका था। नंबर थर्ड है द सोइंग साउंड फ्रॉम द कारपेंटर्स वर्कशॉप ग्रीव लाउडर एवरी आवर। तो कारपेंटर के वर्कशॉप से जो आरी चलाने की आवाज़ आती वो हर घंटे तेज होती जा रही थी। नेक्स्ट है फ्रॉम द बालकनी ही वॉच द ड्रिफ्टिंग स्मोक फ्रॉम द नेबर्स चिमनी फ्लोट अक्रॉस द बैकयार्ड। तो बालकनी से उसने अपने पड़ोसी के चिमनी से निकलते हुए धुएं को बैकयार्ड में तैरते हुए देखा। नेक्स्ट है नंबर 2, the text has many sound words. Some of these words are given in the column 1 and their meanings are given in column 2. Match the words with their meanings. You can use a dictionary. ठीक है, यहाँ कॉलम 1 में साउंड वर्ड दिया गया है और कॉलम 2 को उसके मीनिंग के साथ मैच करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है क्रिकिंग। तो क्रिकिंग क्या होता है? मेकिंग अ लॉन्ग लो साउंड व्हेन अ डोर और अ वुडन ऑब्जेक्ट मूव्स और मूव्ड। जब दरवाजे को या फिर किसी वुडन ऑब्जेक्ट को, टेबल को, चेयर को घसकाते हैं तो जो आवाज़ होती है वो क्रैकिंग होती है। ठीक है, चैटर, चैटर मीन्स हो गया रिपीटेड सीरीज ऑफ शॉर्ट हाई साउंड्स मेड बाय द बर्ड्स एंड मंकी। बर्ड्स या मंकी के द्वारा जो निकाली गई आवाज़ होती है उसे चैटर बोलते हैं। हिसिंग, तो ये तो स्नेक की आवाज़ होती है, तो हिसिंग हो गया मेकिंग अ नॉइज लाइक अ लॉन्ग साउंड। नेक्स्ट है रसल, तो ये होता है पत्तों की सरसराहट की आवाज़। क्या करेंगे? अ सॉफ्ट लो ड्राई साउंड मेड बाय द मूवमेंट ऑफ थिंग्स सच एज लीव्स एंड पेपर्स। पफिंग, पफिंग हो गया ब्लोइंग विथ शॉर्ट क्विक ब्लास्ट एज द विंड। ठीक है, now complete the sentence given below by filling in the blanks with the correct form of the sound words given in the column. अब जो भी आपको कॉलम 1 में दिया गया था, इसमें जो आवाज़ें थी क्रिकिंग की, चैटर की, हिसिंग की, रसल, और इन आवाज़ों को आपने इन सेंटेंसेस में भरना है। ठीक है, जो भी आवाज़ इसमें सुटेबल लगे वो आपको फील कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट है द स्टीम इंजन रीच्ड द स्टेशन पफिंग बैक स्मोक इनटू स्काई। स्टीम इंजन आसमान में काला धुआं उड़ाता हुआ स्टेशन पहुंचा। सडनली द स्नेक रेज्ड इट्स हुड एंड मेड अ हिसिंग नॉइज। अचानक सांप ने अपना फन उठाया और फुफकारने की आवाज़ आई। नेक्स्ट है he heard a rustle of leaves behind him when he was walking in the woods. Number 5, I get disturbed by the continuous chatter of the monkeys in the neighborhood. ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट है थर्ड, read what the watchman Sundar Singh did regularly at the tunnel as part of his duty. Notice the use of wood. यहाँ पे वुड का यूज़ किया गया है। एवरी डे बिफोर द ट्रेन केम थ्रू द ही वुड वॉक टू लेंथ ऑफ द टनल। तो इस पैराग्राफ में बार बार वुड का यूज़ किया जा रहा है। वुड का यूज़ पास्ट में किए गए कामों के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है व्हाई इज द वर्ड वुड यूज्ड हियर? टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, टू एक्सप्रेस अ डिजायर, टू टॉक अबाउट द हैबिट इन द पास्ट। पास्ट के हैबिट को हम जब बोलते हैं तो उसके लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है,
अब वुड एंड यूज टू दोनों जो है वो डिस्क्राइब समथिंग हैपन रेगुलरली इन द पास्ट, जो पास्ट में रेगुलरली होता है उसके लिए हम वुड के साथ साथ यूज टू का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब इन ब्रैकेट विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ यूज टू और वुड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यूज टू और वुड का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड वी यूज टू लिव इन अ विलेज नियर अ फॉरेस्ट. Back then we would grow vegetables in our back garden. Every day we would get up early and go for walk. The weather in summer used to be really nice. There was a lake near the house and we would go there every Sunday for a picnic. Winters used to be rather cold. In the evenings my father would tell us incredible story and we would listen with admiration. Next step, we use punctuation marks and make writing clear. You already know how to use full stop and commas. Let us look at their more punctuation marks, brackets, semicolon and colon. तो colon क्या होता है? Colon is used to introduce a list of an explanation. सेमीकॉलन का यूज हम करते हैं टू कनेक्ट टू क्लॉजेज विद द क्लोजली रिलेटेड विद द कंजक्शंस। जब दो सेंटेंस को हम एक साथ लिखते हैं तो उसमें हम सेमीकॉलन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है लेटेस्ट राइट, जिसमें आपको ट्रेन जर्नी की एक्सपीरियंस को लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, लास्ट विंटर आई वेंट ऑन अ ट्रेन जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर विथ माई पेरेंट्स. The platform was crowded and I was excited as we found our seats and the train started moving. I heard the whistle, the chatter of people and the clattering sounds of the wheels. Outside the window I saw fields, villages and children waving at the train. Inside vendors were selling snacks and everyone looked relaxed. I felt happy and enjoyed watching the changing scenery. The journey made me realize that traveling by train is fun and full of interesting sights and sounds. इस तरह से आप लिखेंगे ट्रेन जर्नी के बारे में। That's all for today. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।